माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में राहु की चर्चा करेंगे। कलयुग के राजा ग्रह राहु, सारे 2 नंबर के काम, जो भी कलयुग में जीरो से सर्जन तक ले जाना। कुंडली में राहु का पावरफुल होना इंसान को जीरो से शून्य से सर्जन तक ले जाता है। अगर राहु देता है तो इतना देता है कि ऐसे बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने करोड़ों के फ्लैट बना लिए, करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लिया, करोड़ों तक वो लोग पहुंच गए जिन्होंने हजारों भी नहीं देखे थे। ऐसे लोग करोड़ों तक पहुंच गए। राहु पावरफुल होता है तो सत्ता देता है, राहु पावरफुल होता है तो पावर देता है, पैसा देता है। तो कलयुग में आज के समय में राहु का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर होता है, और अगर राहु बिगड़ता है तो तकलीफ़ें भी उतनी ही देता है। तो कलयुग में आज के टाइम में राहु को हमें जरा भी कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी खराब योग बनते हैं सारे राहु से ही बनते हैं। चांडाल योग बोलो, श्रापित योग बोलो, जड़ योग बोलो, ऐसे ग्रहण योग बोलो, ऐसे काल सर्प योग बोलो, सर्प योग बोलो, ऐसे अनेक प्रकार के सारे योग राहु केतु के कारण होते हैं। तो हम राहु को जरा भी कम नहीं आंक सकते यहाँ पर। और जनरली आजकल सबसे ज़्यादा काल सर्प योग तो हम सुनते ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी डरने की जरूरत नहीं होती, वहाँ भी हमें डरा दिया जाता है पूजा कराने के लिए। तो अब हम बात करते हैं जनरली राहु की वृश्चिक लग्न में। अगर राहु पहले भाव में आते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएंगे नीच के। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग समझेंगे जनरली, जो एक सामान्य ज्योतिष जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो धनु राशि में राहु को नीच का मानते हैं, मिथुन में उच्च का मानते हैं। इनका इतना जनरल हर किसी को ज़्यादातर पता होता है। लेकिन मतांतर से वृश्चिक राशि में भी राहु नीच के होते हैं, और मतांतर से वृषभ राशि में भी राहु उच्च के होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने वाली होती है। अब हम बात करें यहाँ के राहु की, तो ये राहु यहाँ पे हमारे जीवन में संघर्ष में बढ़ोतरी करता है, हमारे जीवन में थोड़ा मानसिक तनाव को बढ़ाता है, संघर्ष में बढ़ोतरी करता है। अब इनकी दृष्टियों की बात करें तो इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो ये राहु स्वभाव के कारण कई बार क्या होता है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, हमारे बुजुर्ग बड़ों के साथ, पिता के साथ कई बार वैचारिक मतभेद आने लगते हैं। तो कई बार हमें ऐसे में हमारी खुद की विचारधारा को वक्त के साथ, उन लोगों के साथ ट्यूनिंग को, एडजस्ट को हमें सुधारना चाहिए। लेकिन इनकी 7वें घर पे इनकी उच्च की दृष्टि पड़ती है, तो पत्नी भाग्यशाली, जीवन में सपोर्टिव और मददगार भी साबित होती है। लेकिन कई बार राहु का जो प्रभाव, जो स्वभाव होता है, दबंग होता है, थोड़ा तानाशाह वाला होता है, नीच का होता है। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी तो आनी ही है। यहाँ पे मस्तिष्क पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। कई बार मस्तिष्क से संबंधी माथे का दुखावा है, छोटे मोटे इशू है हेल्थ के, ये राहु दे सकते हैं। और इनकी दशांतर दशा में कोई बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। इनकी दशांतर दशा में थोड़ा संभल कर हमें काम करना चाहिए, और इनके उपाय हमें जरूर करने चाहिए ताकि हम इनके नेगेटिव असर से बच सके, और जो मैंने रिलेशन वालों से बताया उनसे हम संबंध सुधार सके। अब ये तो हो गई इनकी मेन राशि नीच की। ये जैसे कि घड़े में छिद्र होता है, ऐसा ये राहु पैसे के भाव में छिद्र बना देगा। इंसान ज़्यादा जितनी भी मेहनत करेगा, लेकिन उसके सामने जो बचत होनी चाहिए, जो पैसा टिकना चाहिए, इंसान उतना बचत नहीं कर पाएगा। कई बार राहु की दशांतर दशा में बहुत संघर्ष होगा। फैमिली से चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा। फैमिली होते हुए भी हर इंसान सोचता है कि मेरी फैमिली है, मेरा रिलेशन वाले हैं, अगर मैं बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट मिले, उनसे सहयोग मिले ताकि मैं आगे आ सकूं। हर इंसान को किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी चीज़ में नॉलेज होता है, तो ऐसा राहु मदद नहीं मिलने देता है। और कई बार ऐसे राहु में वाणी से भी काम बिगड़ते हैं। बहुत सोच समझ के वाणी का प्रयोग करना चाहिए, गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, गलत संगत से बचना चाहिए, नहीं तो आपको गलत आदतों में भी आप पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसका मालिक गुरु बहुत पावरफुल है, इसका नीचभंग हो रहा है, तो आप ये सब चीज़ों से बच जाएंगे, आप भाग्यशाली है। लेकिन नीचभंग नहीं हो रहा है तो गलत संगत से बचिए, बुरे लोगों से साथ रहने से बचिए, गलत लाइन से बचिए, नहीं तो आप गलत खान पान के आदी हो जाएंगे। सिगरेट है, दारू है, नॉनवेजेस है, ये सब आपको, मेन चीज़ सिगरेट, दारू, ये सब गलत लाइन पे भी आपको लेके जाएगा, गलत संगत में। और आपको पैसे की नुकसानियाँ, कुटुंब से मतभेद, ये सब चीज़ें भी लाइफ में देखने को मिलेगी। तो राहु की दशांतर दशाओं में तो आपको खास यहाँ पे संभालना चाहिए। इनकी जिस तरह अगर हम बात करें तो एक दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव पे, छोटे मोटे हेल्थ के इशू से हमें इनकी दशांतर दशा में ध्यान रखना चाहिए। और विरोधी, किसी से भी हमारे विरोधी भी बढ़ सकते हैं, तो हमें शांति से सबको समझा कि विरोधी हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी। यहाँ पे हमें कभी अचानक लाभ के योग बन सकते हैं, ससुराल से कुछ लाभ के योग यहाँ पे राहु के कारण बन सकते हैं। लेकिन कुछ संघर्ष भी बना रहेगा राहु की दृष्टि के कारण, संघर्ष से हमें आगे आना होगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, व्यापार स्थान के ऊपर। तो व्यापार में भी छोटी मोटी दिक्कतें जो है, ऑब्स्टिकल्स ये जीवन में हमें दिख सकती है। पिता से छोटे मोटे मतभेद टालने चाहिए, हमें हार्डवर्क करना चाहिए और ऐसे राहु का उपाय करना चाहिए जिससे हमें सफलताएं मिलेंगी।
अब हम बात करें राहु की तीसरे भाव में। राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। 3, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। और मकर का राहु अपने मित्र शनि के घर में यहाँ पे बहुत डेयरिंग बढ़ाएगा, हार्डवर्क से फायदा कराएगा, इसकी दशांतर दिशाओं में पैसा दिलवाएगा, उन्नति करवाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी करवाएगा। हार्डवर्क करिए, किसी का बुरा मत करिए, गलत लाइन में मत पड़िए, राहु आपको बहुत फायदा देगा। कई बार किसी का नुकसान किए बिना भी 2 नंबर की आवक से भी कई बार ऐसे लोग पैसा कमाते हुए दिख सकते हैं। राहु का एक काम 2 नंबर की आवक भी है, तो वो चीज़ भी कई बार ऐसे लोगों को ऐसी लाइन से भी फायदा होता दिख सकता है। ये हुई जनरल तीसरे भाव के राहु की बात। डेयरिंग से, बहादुरी से, इस तरीके से हमारे जीवन में उन्नतियां करवाने ही वाला है, दशांतर दिशाओं में उन्नति कराने ही वाला है, फायदे देगा। इनकी एक दृष्टि की अगर हम बात करें, 7वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे इनकी उच्च की दृष्टि होती है। जीवन साथी भाग्यशाली होगा, उनके आने के बाद उन्नति होगी। लेकिन राहु की दृष्टि है, क्रूर ग्रह है, तो इनकी दृष्टि के कारण छोटे मोटे मतभेद से हमें लेट गो करना चाहिए। आपका दाम्पत्य जीवन आपको बहुत भाग्यशाली इंसान मिलेगा। इसके अलावा शुक्र की पोजीशन भी वहाँ देखनी होगी जीवन साथी के लिए। अब हम बात करें, एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर दृष्टि के कारण हार्डवर्क से हमें सफलताएं मिलेंगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो लाभ स्थान में भी इनको आपको राहु की दशांतर दशाओं में हार्डवर्क से कई बार 2 नंबर की आवकों से भी आपको आवक बढ़ेगी, लाभ होगा। अचानक भी आपके आर्थिक लाभ बढ़ेंगे, आपकी डेयरिंग से, आपकी डिसीजन पावर से, आपकी उन्नति और लाभ में ये राहु बहुत ही सहायक होगा। छोटे भाई, बड़े भाई बहनों से भी कई बार आपको लाभ दिलवाएगा, लेकिन उनसे मतभेद भी रहेंगे। कई बार तीसरा राहु ये करता है, आपके कामों की वजह से लोग आपको पीछे से आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उन्नति तो आप जरूर देखेंगे। अब हम बात करें राहु की चौथे भाव में। यहाँ भी राहु बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि ये कुंभ राशि शनि के घर में आ गया, और इसको हम कहते हैं राहु तुंग राजयोग। अगर राहु बलवान होकर इस तरह केंद्र में यहाँ पे आता है तो हम इसे बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा राहु पैसा, पावर, उन्नति, सफलताएं देता है। लेकिन कुछ हार्डवर्क से हमें हार्डवर्क करना होगा जीवन में, तो उससे हमें प्रॉपर्टियां भी हमारी बढ़ेगी, प्रॉपर्टियों में भी वृद्धि होगी, और सफलताओं में भी हमारे जीवन में अच्छी खासी वृद्धि होगी। अब अगर हम बात करें राहु के पंचम भाव में, अगर राहु पंचम भाव में आते हैं तो यहाँ पर राहु जनरली हम लोग पंचम भाव में राहु को इतना अच्छा नहीं मानते। उसका कारण ये है क्योंकि ऐसा राहु बचपन से पढ़ाई में इंसान को डिस्ट्रैक्ट करता है, ध्यान भटकाता है। पढ़ाई से कई बार ऐसे लोगों का मन उठता है। अब रही बात, इसके अलावा गुरु पावरफुल रहा तो पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसे बच्चों को। इसके अलावा अगर बड़ों की कुंडली है तो ऐसा राहु कई बार संतान से मतभेद देता है। राहु यहाँ पे होता है तो संतान, बच्चे सुनने वाले नहीं होते, ऐसे लोगों की कंप्लेन होती है बचपन से ही, बहुत धमालिया है हमारा बच्चा, पढ़ाई नहीं करता है, सुनता कम है। बड़े होने के बाद भी थोड़ा स्वच्छंद प्रकृति, खुद के मन के मुताबिक करने का उनकी आदत, तो माँ बाप को कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से हमने उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन कई बार वो हर बात सुनते नहीं है। तो ये चीज़ हमारे राहु पे कई बार देखने को मिलती है। अब यहाँ का राहु ओवरऑल में, इसको 5वें घर के राहु को हम लोग सर्पदोष भी मानते हैं। सर्पदोष के कारण हमारे जीवन में कुछ संघर्ष आता है। बाकी ओवरऑल में बाकी चिंता की बात नहीं है। लाभ स्थान पे बहुत अच्छी दृष्टि से कन्या राशि को देख रहा है राहु, आवक में बढ़ोतरी कराएगा, आवक में लाभ कराएगा। इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ का राहु कुछ छोटी छोटी परेशानियों के अलावा हमारे जीवन में उन्नति करने में भी सहायक होगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्यस्थान के ऊपर, हार्डवर्क से फायदा कराएगी। 7वीं दृष्टि की तो बात हो गई। लग्न भाव के नीचे की दृष्टि के कारण छोटे मोटे हेल्थ के इश्यू से हमें ध्यान रखना चाहिए, पेट के इश्यू से हमें छोटा मोटा ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें राहु की छठे भाव में, छठे भाव का राहु भी बहुत बड़ा वरदान होता है। कितना भी पावरफुल विरोधी हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपको गन लेके भी कोई मारने भी आ गया, ऐसे किस्से भी मैंने सुने हैं। हमारे यहाँ के बहुत से कुंडली दिखाने आते हैं। ऐसी कुंडली में जब चर्चा निकलती है, हम आधी चीज़ बताते हैं, आधी चीज़ वो लोग बताते हैं। तो कई बार ऐसे किस्से बने, बहुत से लोगों ने कुछ व्यापारिक कारण की वजह से, पैसे के कारण की वजह से, फैमिली किसी दोस्त की मुसीबत के कारण की वजह से ये लोग फंसे। कई बार बड़ी बात आ गई, ये लोग सीधे थे, लेकिन कोई इनका कुछ बाल भी बाका कर नहीं पाया। तो इस तरीके से एक वरदान होता है छठे घर का राहु। लेकिन ये राहु यहाँ पे शत्रु के घर में है, मंगल के घर में है, तो ये यहाँ पे पूर्णता आपको पूरी तरह अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो लड़ाई झगड़े मतभेदों से दूर रहना चाहिए, लफड़ों से, क्योंकि कई बार लफड़े में इंसान पड़ता है, निकल भी जाता है, लेकिन छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मतभेदों में इंसान फंस सकता है। मंगल की राशि में राहु है, छोटे मोटे लफड़ों में फंसाता है, बच के रहना चाहिए, गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ का राहु हमारे जीवन में कॉम्पिटिटर्स पे हावी होने की ताकत तो देगा, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ना कुछ छोटे मोटे संघर्ष भी देगा, और छोटे मोटे हेल्थ के इशू से भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और राहु का यहाँ पे अगर कुछ हेल्थ इशू होता है तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। राहु की कोई तकलीफ होती है, बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। ये राहु की माया है। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु एक माया है। हम कहते हैं पैसा है, पावर है, ये सब माया है। हम इसको दूसरे नाम में, कोई भी आध्यात्मिक संत इसको माया कहेगा, और राहु ही माया है। अब अगर हम बात करें राहु की 7वें भाव में,
राहु यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पे राहु उच्च के होने के कारण हमें जाहिर जीवन में सफलताएं देंगे, इनकी दशांतर दशाओं में उन्नतियां देंगे, हमारे जीवन में ग्रोथ के लिए मददगार साबित होंगे, व्यापार में उन्नतियां देंगे, शादी के बाद भाग्योदय देंगे। लेकिन 7वें घर में राहु हो, जीवन साथी तो अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको शादी समय पर कर लेनी चाहिए। कुछ लोग आजकल के मैंने देखे हैं, पढ़ाई करेंगे फिर शादी, इतना ये हो गया, हम इतना सफलता देखेंगे फिर शादी करेंगे। कुछ लोगों की ऐसी भी जिद होती है, हम डॉक्टर तो डॉक्टर से शादी करेंगे, इंजीनियर तो इंजीनियर से शादी करेंगे। ऐसा राहु है, सही समय पर अगर अच्छा पात्र मिलता है शादी कर लेना चाहिए, कुंडली मिला के, गुण मिला के। नहीं तो ये राहु मैरिज में लेट करा देता है। बाकी ओवरऑल में आपके लिए उन्नतिदायक, सहायक, भाग्योदय कारक, लाभ स्थान भी इनकी 5वीं दृष्टि, आवक में बढ़ोतरी करने वाली, लगने पे थोड़ी नीच की दृष्टि, छोटे मोटे हेल्थ के इशू आपको दे सकती है, और पराक्रम स्थान की दृष्टि आपके डेयरिंग में, साहस में बढ़ोतरी करने वाली होगी। अब अगर हम बात करें राहु के 8वें भाव में, तो यहाँ पे भी राहु उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ के राहु उच्च के होने के कारण गुप्त संपत्ति, विरासत, हमेशा कुछ लोगों को मैंने देखा है 8वें घर को खराब बोलते हुए देखता हूँ, लेकिन 8वें घर में कुछ अच्छी चीजें भी है। 8वां घर में वील वारसा है, अचानक करोड़ों की संपत्ति ऐसी जातक को मिल जाती है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। बड़े बड़े रजवाड़े के जो राजे महाराजा है, आज भी जो ऐसे है, राजस्थान में भी है, कई जगह पे है, तो कई बार ऐसी कुंडली विरासत देती है, हमें कुछ पावरफुल विरासत मिलती है। लेकिन 8वें घर में राहु पाप ग्रह होकर इसे बहुत अच्छा भी नहीं मानते हम, क्योंकि संघर्ष भी देता है साथ में। तो इसके लिए यहाँ का राहु कुछ मिश्र रिजल्ट्स देगा। फिर डिपेंड करेगा कि दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन इनके साथ कैसा है, इनकी युति, प्रतियुतियाँ, दृष्टि संबंध कैसे बन रहे हैं, दूसरे ग्रहों की पोजीशन क्या है, उस पर भी कुछ दारोमदार रहेगा। तो यहाँ के राहु ओवरऑल में इनकी दशाओं में आपको संघर्ष से फायदे भी मिलेंगे। गुप्त अचानक सडन लाभ, वीर वारसे का लाभ, ससुराल से धन संपत्ति का लाभ, ये सब कुछ फायदे भी आपको मिल सकते हैं। कुछ संघर्ष से आपको उन्नतियां भी यहाँ पे राहु देगा। अब हम राहु की बात करते हैं 8वें 9वें स्थान में। राहु यहाँ पे आ गए तो ये होगी राहु की मूल त्रिकोण राशि। कर्क राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है। जनरली हम इसको शत्रु राशि कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राहु की मूल त्रिकोण राशि होती है। जब हम राहु के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, शास्त्रों में एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राहु का कर्क राशि मूल त्रिकोण राशि में आता है। तो फिर यहाँ पे ये राहु क्या करेगा, राहु भाग्य को बहुत बलवान कराएगा। और यहाँ पर 42 साल के बाद, 42 ईयर्स के बाद 9वें स्थान में राहु, 42 की एज के बाद काफी ज्यादा उन्नति देगा, सफलताएं देगा, यश देगा, फायदा देगा। और यहाँ का राहु भाग्य इंसान का बहुत पावरफुल होता है और किसी देवी माता का इष्ट होता है। ऐसे लोग देवी माता के भक्त होते हैं, किसी देवी माता की उन पर जबरदस्त कृपा होती है। उनके कुलदेवी हो सकते हैं, अम्बे माँ हो सकते हैं, चामुंडा माँ हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का राहु आपके लिए भाग्योदय के लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप मेहनत करिए, आगे बढ़ते जाइए। हार्डवर्क से, राहु क्रूर ग्रह है, इसलिए हार्डवर्क से आपको, परिश्रम से, यहाँ की 7वीं दृष्टि भी मकर राशि को हार्डवर्क से ही बता रही है। इस तरीके से इनकी हार्डवर्क से आपको दृष्टि बहुत मददगार साबित होगी। एक लग्न भाव पे दृष्टि, छोटे मोटे हेल्थ इशू से ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बहुत स्वभाव की नेगेटिविटी को टालना चाहिए। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पे, संतान के साथ मतभेद टालने चाहिए, ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल में हमें यहाँ के राहु मददगार होंगे, इनकी दशाएं उन्नतिदायक साबित होंगी। राहु जो बनाता है शून्य से शिखर पर बिठा देता है। अब अगर हम बात करें राहु की 10वें भाव में, राहु 10वें भाव में अगर आते हैं तो ये सूर्य का भाव हुआ। यहाँ पर राहु पूर्ण अपना पावर नहीं दिखा पाएंगे। 10वें भाव में साउथ इंडियन जो टेक्स्ट है, तमिल जो ग्रंथ मिलते हैं, 10वें भाव में उसकी बहुत तारीफ की जाती है राहु की, क्योंकि ऐसे राहु वाला इंसान कई बार मेहनत करके बहुत सारे मजदूरों के ऊपर काम करने वाला ठेकेदार होता है, लीडर होता है, उसके हाथ के नीचे 10-20 मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं। इस तरीके से राहु मददगार साबित होता है 10वें भाव में। तो साउथ इंडिया में इसके ग्रंथों में, तमिल ग्रंथों में इसकी बहुत तारीफ की गई है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको यहाँ पे मध्यम कहा गया है। लेकिन ये यहाँ पे सूर्य के घर में है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ कुछ नेगेटिव है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, व्यापार में संघर्ष रहता है, बिजनेस में ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो नुकसानियों के योग बनते हैं। तो इस तरीके से हमें व्यापार में बहुत संभल कर काम करना चाहिए, पिता से मतभेद टालने चाहिए, गवर्नमेंट से भी संभल कर डील करनी चाहिए, कहीं कोई हमसे कोई खामी ना रह जाए और कोई हम पे कोई दंड वगैरह ना आ जाए। फॉरेन से भी कुछ काम कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और कभी भी नुकसानी के योग भी बन सकते हैं, तो संभल कर काम करें, सही लोगों के साथ काम करें, इनकी दशांतर दशाओं में नई रिस्क वगैरह लेने से बचे, तो प्रॉपर कुंडली दिखाकर आप कई चीज़ों से बच सकते हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी धन भाव के ऊपर, तो इनकी नीच की दृष्टि होगी। ये भी आर्थिक हानि का जो हमने पहले जो बात बोली उसमें बढ़ोतरी करता है। जो एक 4थे भाव पे कुंभ राशि पर दृष्टि पड़ेगी। प्रॉपर्टी के मामले में जरूर आपका भाग्य साथ देगा, प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बन जाएगी या तो विरासत में मिल सकती है। इसके अलावा इनकी हम बात करें, एक दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी। छोटे मोटे विरोधी पैदा होंगे तो उनसे भी हमें
बचना चाहिए, ज़्यादा इन सब लड़ाई झगड़े मतभेदों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमें उन चीज़ों में राहु उलझाएगा और मानसिक अशांति पैदा करेगा। कोर्ट कचहरी के मामले, जैसे कि मैंने गवर्नमेंट को यहाँ से कनेक्ट किया, तो वही चीज़ यहाँ पे छोटे मोटे हमें इशू आ सकते हैं। अब अगर हम राहु की बात करें 11वें घर में, कन्या का राहु हो जाएगा। कन्या का राहु बहुत अच्छा फल देता है, अपने बुध, अपने खास मित्र बुध के राशि है ये उनकी, तो यहाँ पर राहु, और उसमें भी 11वें घर में बहुत सारा अनुभव हुआ। अभी भी जो बहुत सारी कुंडलियां हम रोज देख रहे हैं, 11वें घर में राहु वाले 90% लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, अचानक बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां प्राप्त करते हैं, बड़े लेवल में काम करते हैं, आवक बड़ी बड़ी होती है। अभी एक भाई साहब ने 2 दिन पहले कांटेक्ट किया था, महीने की 2-3 लाख रुपए की आवक, बचपन से बहुत करोड़ों रुपए की देखे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई। ऐसे कई सारे अनुभव में पिछले कई कुंडलियों में पिछले कई सालों से कह रहा हूँ, और वही देखने को मिलते हैं। इनकी दशांतर दशा भी बहुत लाभ देती है। तो यहाँ का राहु आपके लिए वरदान साबित होगा, बहुत पैसा कमाओगे, मदद करेगा राहु। लेकिन फिर भी दूसरे ग्रह ज़्यादा कमजोर है, तो एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलकर पूरी मैच को नहीं जिता सकता है। कई बार ऐसी कुंडलियां भी आती है कि ऐसे ग्रह की पोजीशन होती है, लेकिन वो बोलते हैं हमें इतना अच्छा फल नहीं मिला। तो कई बार ऐसे पीछे हम रीजन देखते हैं। कई बार 9वां में 5वां ग्रह नीच के हो गए हैं, लग्न कुंडली में पता भी नहीं चल रहा है, ऐसी कुंडलियां भी हैं हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ का राहु आपके लिए वरदान साबित होगा, आपके सारे सपने पूरे कराएगा, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा सब देगा, बहुत अच्छी आवक देगा। इस तरीके से यहाँ का राहु एक वरदान साबित होगा। अब हम बात करते हैं राहु की 12वें भाव में। यहाँ पे 12वें भाव में राहु को हम इतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन जिन लोगों को विदेश जाना है, क्योंकि वो अपने मित्र शुक्र के घर में है, तो यहाँ का राहु आपको विदेश ट्रैवल के लिए मदद कर सकता है, फॉरेन ले जाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। विदेश ट्रैवलिंग से आपका काम धंधा सेट करना है, कुछ करना है, आपको फायदा दिला सकता है। लेकिन जीवन में संघर्ष भी होता है, संघर्ष से उन्नति होती है यहाँ के राहु के कारण। इनकी एक दृष्टि पड़ती है 4थे भाव में, तो प्रॉपर्टी वगैरह बन जाती है इंसान की आसानी से। एक इनकी दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव के ऊपर, छोटे मोटे विरोधी भी पैदा होते हैं, कुछ लोग जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है विरोधियों के कारण। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ती है 8वें भाव के ऊपर, जो भी हार्डवर्क से इंसान को उच्च की दृष्टि है, बहुत उन्नतियां, संपत्तिवान, भाग्यशाली बनाती है, लेकिन संघर्ष के साथ। और राहु की दशा अंतरदशाओं में संघर्ष बढ़ता है। अगर 12वें घर में राहु होता है, सिर्फ आपको ये एक एडवांटेज होता है कि आप विदेश चले जाते हैं, वहाँ के अगर कुछ नौ जॉब वगैरह करते हैं तो बेहतर है। बाकी खुद का व्यापार वगैरह कुछ ऐसा रिस्क का काम कर रहे हैं तो संघर्ष बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ सकता है। बड़ी उम्र में आती है तो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हॉस्पिटल में पैसा खर्च होता है, भले खुद के लिए भले फैमिली के लिए। इस तरीके से यहाँ का राहु चिंता कारक बन जाता है 12वें घर में। इनके उपाय हमें करने चाहिए। इतना जरूर राहत है कि मित्र के घर में है तो कुछ हद तक तकलीफ कम होती है, लेकिन फिर भी इनके उपाय हमें यहाँ पे जरूर करने चाहिए। राहु के लिए भी कई बार पारी का शिवलिंग भी बहुत चमत्कारिक साबित होता है। पारी का शिवलिंग का हमारा वीडियो भी है, और हम लोग पूरे भारत और फॉरेन में पारी का शिवलिंग सप्लाई भी कर रहे हैं। हमारे अगले लेक्चर्स में अगले वीडियोज़ में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और हमारी फीस पे कर आप फ़ोन पर 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट बुक करा के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।